गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने डायनेमिक्स को स्टार्ट की थी। अब उसी की फॉर्मेशन में अपन ने पढ़ा था रेडियल और ट्रांसफर वेलोसिटी, और रेडियल ट्रांसफर वेलोसिटी पढ़ने से बाद में अपन ने बात की थी यहाँ पे कि हम उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो कल मैंने कहा था कि जो अपन रेडियल वेलोसिटी या रेडियल ट्रांसफर वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन या ट्रांसफर एक्सीलरेशन पढ़ा था, हमने उसके फॉर्मूले याद रखने हैं और उन्हीं फॉर्मूले को हम आगे यूज करते हुए यहाँ पे काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड और आपका ही क्वेश्चन नंबर इसी का ही थर्ड। सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है यहाँ पे उनको चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन वो का वो ही है। तो अगर ये चेंज हो गए तो फिर ये भी चेंज होगा। तो क्या कहता है देखो क्वेश्चन, तो हमको उस एक एग्जाम्पल मैं करना है और मैं करूँगा, और आपको एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपको करना है। क्या कहता है, किसी कण के अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग, अर्य अनुप्रस्थ, अर्य का मतलब कैसा हो गया आपका रेडियल, अनुप्रस्थ का मतलब हो गया ट्रांसफर, वेग है इसका मतलब क्या वेलोसिटी। मतलब अगर रेडियल वेलोसिटी क्या रहा है लैम्बडा आर स्क्वायर है, और ट्रांसफर वेलोसिटी है वो क्या म्यू थीटा स्क्वायर है। तो क्या कहता है, सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r इसका प्लस सी होगा, मतलब उसका क्या होगा पाथ ही होगा। तो हमने कहा पाथ के लिए हमें क्या करना है, कल अपने क्वेश्चन किया था अगर याद हो तो, जो इक्वेशन दे रहे कि उन्हीं को आपस में क्या करना है सेट करना है और उससे एक एक्स और वाई की फॉर्मेशन बनानी है। लेकिन अपने यहाँ पे एक्स और वाई ना होकर क्या है लैम्बडा और म्यू है, तो अपनी इक्वेशन किस में बनेगी लैम्बडा और म्यू में बनेगी। और इसके त्वरण के घटक, त्वरण का मतलब कौन है एक्सीलेशन, कि एक्सीलेशन है जो क्या है घटक होने का मतलब, तो घटक की अपने बात की थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बात होगी। तो क्या कह रहा है इसका जो त्वरण के घटक कम से ये और ये है, इसका मतलब क्या हुआ आपको क्या दे रखा, तो हमने कहा था रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर लैम्बडा है आर स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर, सो डेट द इक्वेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्टिकल इज लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू 2r स्क्वायर प्लस सी एंड द कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलेशन। मतलब हमें क्या निकालना है, केवल त्वरण निकालना है, वेलोसिटी या फिर वेग हमसे नहीं पूछा गया। वो क्या होगा ये और ये और ये होने का मतलब क्या एक्स एक्सिस पे ये होगा और वाई एक्सिस पे ये होगा। तो चलते क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, प्रश्न अनुसार हमें दे रखा है अर्य वेग, तो हम कहते हैं आर डॉट मतलब डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या दे रखा है लैम्बडा आर स्क्वायर, अनुप्रस्थ वेग आर डॉट थीटा अपॉन डी टी, इसका मतलब म्यू थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू को दे दिया गया है। हमने क्या कहा इन दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। तो हमने क्या कहा समीकरण 1 व 2 का भाग देने पर, तो 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू लैम्बडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर क्या आ रहा है, तो हमने कहा 1 अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा आर क्यूब डी आर। कहाँ से आया भाई, तो हमने कहा ये रहा जो अपनी वैल्यू लिखी थी वही की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया है। क्या कर रहे हैं हम इनका समाकलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मेशन आ रही है वो डेल थीटा डेल आर में आने चाहिए, लेकिन हमारे पास रिलेशन किस में आएगा आर और थीटा में। तो हमने कहा समाकलन करेंगे तभी हटेगा। तो हमने समाकलन करेंगे तो -1 अपॉन म्यू थीटा इक्वल टू -1/2 लैम्बडा आर स्क्वायर प्लस C1, दोनों पक्षों को माइनस के म्यू लैम्बडा से गुणा करने पर। क्यों कर रहे हैं, हमारी इक्वेशन आ चुकी है लेकिन ये इक्वेशन हमारी फॉर्म में ये पूछ रहा है, तो हमने इस फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या किया दोनों पक्षों से माइनस के म्यू लैम्बडा से गुणा करने पर। तो लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर माइनस के म्यू लैम्बडा C1, या फिर लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू 2r स्क्वायर प्लस सी, यही कर्ण पद का अभिष्ट समीकरण है। चलें आगे, चलो हम क्या कहते हैं हमें क्या चाहिए, तो हमने कहा अनुप्रस्थ त्वरण चाहिए और अर्य त्वरण। तो हमने कहा अर्य त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, इसका मतलब हमें आर चाहिए, आर डॉट चाहिए, आर डबल डॉट चाहिए, क्योंकि आर डॉट आएगा तभी आर डबल डॉट आएगा। थीटा चाहिए और उसका भी थीटा डॉट चाहिए। क्लियर, तो हम सबसे पहले निकालते हैं। तो हम क्या कहते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 कौन सा है ये रखा लिखा और डी आर अपॉन डी टी, तो हमने इसको क्या माना था, हम क्या कहते हैं आर डॉट होता है, आर डॉट बराबर कौन है लैम्बडा आर स्क्वायर। तो इसका अगर मैं एक बार डिफरेंस से करूँगा तो आर डबल डॉट इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्बडा आर और आर डॉट। ठीक है, तो 2 लैम्बडा स्क्वायर और आर डॉट की जगह वापस वैल्यू क्या आएगी लैम्बडा आर स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू क्या बन गई 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब। सिमिलरली क्या चाहिए थीटा डबल डॉट, तो हमारे पास देखो ये रहा डी थीटा अपॉन डी टी, मैंने थीटा डॉट पढ़ा है तो हमने इसका डबल डॉट किया, तो क्या हुआ डी अपॉन डी टी म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, या फिर म्यू यू अपॉन वी फॉर्मेशन लगेगी, तो 2 थीटा आर थीटा डॉट माइनस थीटा स्क्वायर आर डॉट अपॉन आर स्क्वायर।
इक्वल टू म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर 2r थीटा डॉट माइनस थीटा आर डॉट। क्लियर। तो हमने देखो आर डबल डॉट थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकाल दी है, आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यू अपने पास पड़ी थी। दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला रखेंगे। तो हमने कहा फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आर्य त्वरण का फॉर्मूला होता है आपके पास आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, रखी वैल्यू तो 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस के आर म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। सॉल्व किया तो 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस के म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर। इसी प्रकार अनुप्रस्थ त्वरण की अगर बात करूँगा तो क्या आएगा, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इक्वल टू 2 लैम्बडा आर स्क्वायर म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर डॉट म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर 2r थीटा डॉट माइनस आर थीटा आर डॉट। सॉल्व किया आपने तो आपके पास वैल्यू जो बन रही है 2 लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस म्यू थीटा अपॉन आर 2 म्यू थीटा स्क्वायर माइनस के थीटा आर स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर। ये अपन को क्या करना था, सिद्ध की करना था, फॉर्मेशन अपन को निकालनी थी। एक और देखते क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि जो अलग अलग फॉर्मेशन है उसकी अलग अलग फॉर्मेशन यहाँ पे निकालनी है। तो यहीं पे है क्वेश्चन पूरा। क्या कहता है, एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या दे दी, इसने v दे दी है, और जो आप सर्किल है उसकी रेडियस क्या दे दी, a दे दी है। सिद्ध कीजिए आर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण। आर्य अनुप्रस्थ त्वरण का मतलब रेडियल ट्रांसफर एक्सीलरेशन ये और ये हो गए यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव मान लिया जाए। क्या होगा, मतलब ये आपकी जो फॉर्मेशन है उसको क्या कर रहा है कि जो व्यास है उसको एक प्रारंभिक रेखा मान लिया जाए। तो हमने कहा अगर प्रारंभिक रेखा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ से थीटा घूमता रहेगा। कौन, हमने कहा कौन घूमेगा, इसका मतलब कौन, जब कण घूमेगा तभी कौन घूमेगा, इसकी फॉर्मेशन आएगी। तो हमने कहा अगर इस तरह की फॉर्मेशन आ रही तो ये क्या बन रहा है, एक तरह का सर्किल। तो हम जानते हैं सर्किल का समीकरण क्या होता है, तो हम कहते हैं आर बराबर 2a cos थीटा सर्किल का समीकरण होता है। चलो दे क्या रखा है, तो हमने दे रखा है कार्य वेग आर डॉट बराबर माइनस के v साइन थीटा, अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट बराबर क्या दे रखा है, v cos थीटा। चलो तो हमें क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा इसका डिफरेंस से करना क्योंकि हमें चाहिएगा आगे। तो इसका आर का एक बार डिफरेंस किया तो आर डबल डॉट माइनस के वी कॉस थीटा थीटा डॉट माइनस के वी कॉस थीटा थीटा डॉट का मान क्या हो, वी कॉस थीटा अपॉन आर, तो वी कॉस थीटा अपॉन आर, तो माइनस के वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। अतः पी पर आर्य त्वरण क्या होगा, तो आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर वैल्यू रखी तो माइनस के वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर माइनस के आर वी कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर इक्वल टू माइनस के 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2a कॉस थीटा। तो आपके पास आर्य त्वरण क्या आ गया, माइनस के v स्क्वायर अपॉन a कॉस थीटा। कुछ नहीं किया अपन ने, सेम वही प्रोसेस पहले वाला। आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें फॉर्मूला जो चाहिए उसकी वैल्यू को पुटअप करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुप्रस्थ त्वरण। तो क्या होता है, तो अनुप्रस्थ त्वरण होता है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर है डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू कहाँ रही, ये रही डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि थीटा डॉट है तो रखिए अपन ने वी कॉस थीटा अपॉन आर। सॉल्व किया तो वी अपॉन आर कॉस थीटा आर डॉट माइनस साइन थीटा आर डॉट, तो सॉरी थीटा डॉट, तो वी अपॉन आर कॉस थीटा माइनस के वी साइन थीटा माइनस के आर साइन थीटा वी कॉस थीटा अपॉन आर की फॉर्मेशन। सॉल्व कर रहे हैं इस पूरी टर्म को, तो आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस के 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2a कॉस थीटा, या फिर माइनस के v स्क्वायर अपॉन a साइन थीटा। ये आपके पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अपन को जो क्वेश्चन यहाँ पे करना था, जो फॉर्मेशन यहाँ पे अपन को इसके लिए बनानी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ ये, यदि किसी समतल वक्र में एक गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर हो। कोणीय वेग अचर होने का मतलब कोणीय वेग होता क्या है, तो हमने कहा डी थीटा अपॉन डी टी होता है। अचर होने का मतलब मान लेते वो क्या है, एक तरह का ओमेगा। तो सिद्ध कीजिएगा अनुप्रस्थ त्वरण अर्य वेग के समानुपाती होगा। क्या होता है अनुप्रस्थ त्वरण अर्य वेग, अर्य अनुप्रस्थ त्वरण का मतलब ट्रांसफर एक्सीलरेशन, अर्य वेग का मतलब कौन है आपके पास, तो रेडियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल टू होगा फॉर्मेशन। तो हमने कहा अगर ऐसी बात है तो देखते हैं भाई क्या हुआ। तो हमें दे क्या रखा है कि कोणीय वेग डी थीटा अपॉन डी टी अपन ने क्या मान लिया ओमेगा। हमें कौन चाहिए, अनुप्रस्थ वेग अर्य वेग के बराबर होगा। तो हम या तो अनुप्रस्थ वेग को निकाल दें
या फिर आर्य वेग को निकालते तो हम अनुप्रस्थ त्वरण को कहते हैं। तो अनुप्रस्थ त्वरण क्या आता है, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, तो आर डी अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस 2 आर को डी आर अपॉन डी टी, थीटा डॉट को डी थीटा अपॉन डी टी। क्या कहता है, डी थीटा अपॉन डी टी कौन है, ओमेगा है, इसका मतलब आर डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी एच टी डी थीटा अपॉन डी टी की जगह क्या रख दिया अपन ने, ओमेगा रख दिया। फॉर्मेशन देखा जाए तो क्या आ रहा है आपके पास, तो 2 ओमेगा डी आर अपॉन डी टी आ रहा है। क्यों आ रहा है फॉर्मेशन, क्योंकि डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो डी क्या है, डिफरेंशियल है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 ओमेगा डी आर अपॉन डी टी या फिर 2 ओमेगा इंटू आर्य वेग। आर्य वेग क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, आर डॉट होता है, और आर डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इसका बता अनुप्रस्थ वेग प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, आर्य वेग के बराबर आ रहा है। ये आपको प्रूव करना था। एक ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ रखा है बार बार। एक और देखते हैं क्या कहता है, एक कण वक्र y इक्वल टू ए लॉग सेक एक्स अपॉन ए में इस प्रकार चलता है कि इसकी स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है। एक समान दर से घूमने का मतलब जो इसका कोण एंगल है वो क्या होगा, एक तरह का कांस्टेंट होगा। सिद्ध कीजिए कि परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण का मतलब कौन का, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होने का मतलब हमें एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी निकालना है। इसकी वक्रता त्रिज्या के वक्र के समानुपाती होता है, तो हमें इसके क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या भी निकालनी है। वक्रता त्रिज्या का मतलब कर्वेचर भी फाइंड आउट करना है। तो कर्वेचर कहाँ पढ़ा अपन ने, फर्स्ट में पढ़ा था, रो इक्वल टू दिस। क्योंकि इक्वेशन किस भी फॉर्म में है, एक्स और वाई में है, तो कर्वेचर का फॉर्मूला भी एक्स और वाई वाली फॉर्म में से मतलब कार्टेशियन फॉर्म वाला लगेगा। तो देखो चलते हैं का हल। माना किसी समय टी पर स्पर्श रेखा एक्स एक्स के साथ साई कोण बनाती है, तब प्रश्न अनुसार डी साई अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, के मतलब कांस्टेंट। दिए हुए वक्र के समय में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने क्या लिखा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए, डी वी बाई डी एक्स कौन सा, जो ये वाई इक्वल टू ए दे रखा है, इसका ए 1 अपॉन ए सेक एक्स अपॉन ए डॉट 1 अपॉन ए सेक एक्स ए टेन एक्स ए। सॉल्व किया तो ये कट गया आपस में, ये और ये कट गया इससे, तो क्या आ रहा है, टेन एक्स अपॉन ए की फॉर्मेशन आ रही है। बट यह दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कौन हो गया, टेन साई। तो हमने कहा अगर डी वाई बाई डी एक्स टेन साई मतलब इसका मतलब देखा जाए तो साई बराबर कौन हो गया, एक्स अपॉन ए। तो हमने कहा ये एक्स अपॉन ए की फॉर्म भी अपन ने यहाँ पे लिख दी है। अब क्या करते हैं, ये जो फॉर्मेशन आया है क्योंकि हमें इसका क्या चाहिए, डिफ्रेंसिएशन, तो हमने कहा डी साई अपॉन डी टी का डिफ्रेंस किया तो 1 अपॉन ए एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। इसकल टू किसके मानते हैं इसको अपन, के, क्योंकि अपने ऊपर इसको के बराबर माना प्रश्न अनुसार। इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए के, इसका मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी इसका बराबर 0, क्योंकि ए के क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों की वैल्यू रखी तो आपके पास आ रहा है ए के टेन एक्स अपॉन है। ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या कह रहा है, इसका एक्सीलरेशन निकालना है। तो हम रिजल्टेंट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स में बात करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, वाई में बात करेंगे तो डी वाई बाई डी टी की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल चुके हैं, हमें क्या चाहिए, डी वी बाई डी टी, ये निकाला डी वी बाई डी टी। लेकिन ये भी कौन सा एक्सीलरेशन कर रहा है, इसलिए इसका डबल चाहिएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ए के अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए डॉट डी एक्स अपॉन डी टी, इसका मतलब ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए की फॉर्म रखा दोनों की वैल्यू को इसके अंदर। तो हमने क्या कहा, एफ इक्वल टू रूट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल टू रूट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का मान तो 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का मान ये रहा, तो 0 प्लस ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। सॉल्व किया कि रूट है तो यही बाहर आ जाएगा, तो ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, तो आंसर ये आ गया। ये क्या कह रहा है कि परिणाम तो इसकी वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होना चाहिए। इसका मतलब इसका हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो हमने कहा वक्रता त्रिज्या मतलब कर्वेचर, कर्वेचर मतलब फॉर्मूला का कौन सी फॉर्मेशन है, तो हमने कहा एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी वी बाई डी एक्स का पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, इसने क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस डी वी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे की पावर होती है 3/2। तो हम कहते हैं डी वी बाई डी एक्स क्या है, तो हमने कहा ये डी वी बाई डी ए के टेन एक्स अपॉन है, तो रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन है और पूरे की पावर 3/2 अपॉन क्या रखता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रख दिया, 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए।
सॉल्व किया आपके पास तो ए सेक एक्स अपॉन ए आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं रो इक्वल टू, तो हमें क्या चाहिए रो स्क्वायर, हमें मिला क्या है रो, तो इसका स्क्वायर करें तो रो स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, या एफ इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ए रो स्क्वायर। इसका मतलब अगर देखा जाए तो एफ बराबर इसके, तो ये तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू क्या है रो स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे एफ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा रो का स्क्वायर भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये इसके क्या है एक तरह का समानुपाती है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला में रखना है, उस फॉर्मूला में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए उस सारी फाइंड आउट करना है, और उस फाइंड आउट करके उस फॉर्म में रख देना है, जितना सॉल्व हो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे अगर फॉर्मेशन अलग अलग आएगी कैसी भी आएगी तो आपसे पूछा क्या जाएगा अर्य वेग अर्य त्वरण अनुप्रस्थ वेग अनुप्रस्थ त्वरण की फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, या फिर आपको क्या पूछ ले उसका रिजल्टेंट की फॉर्मेशन पूछ सकता है कि उसका रिजल्टेंट कितना रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल अपन और इसके ऊपर बात करेंगे।